नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 3 मार्च 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है जो प्रातःकाल 8:44 तक है और इसके पश्चात अष्टमी है। अनुराधा नक्षत्र दोपहर 3:55 तक और इसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र है। हर्षण योग बवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:47 से दोपहर 12:33 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, सूर्य ग्रहण के समान फल देने वाला सप्तमी तिथि की प्राप्ति के कारण आज प्रातःकाल थोड़ी देर तक भानु सप्तमी का पर्व होगा। ये बेहद श्रेष्ठ समय है। जैसा मैंने कहा, सूर्य ग्रहण के समान फल देने वाला है ये। इस समय विशेष में किसी मंत्र का जप इत्यादि करना, गंगा आदि नदियों में स्नान करना और भुवन भास्कर की आराधना करना अत्यंत श्रेष्ठ फलदायक माना गया है। आज रविवार है, हम भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। दिव्य महाप्रयोग में एक बेहद दिव्य ज्ञानवर्धक जानकारी आपके लिए लेकर के आया हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 8 मार्च दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु कन्या में। चंद्रमा का संचरण वृश्चिक में है, तो वहीं शुक्र और मंगल युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध, सूर्य और शनि, ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण शनिदेव के नक्षत्र में है और सायंकाल चंद्रमा नक्षत्र परिवर्तन करके बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें छुट्टी के बावजूद अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज किस ग्रह के विशेष प्रभाव में है, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 8 मार्च दिन शुक्रवार, प्रदोष व्रत, महाशिवरात्रि व्रत, प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त मिल रहा है प्रातः 6:01 से प्रातः 6:36 के बीच का मुहूर्त। नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेध, कन्या नासिका छेदन, मुंडन, वर वरण, कन्या वरण, वधु प्रवेश, द्विरागमन का भी मुहूर्त है। सभी कार्य प्रातः 9:43 से दिन में 11:39 के बीच वृषभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूं, उससे पूर्व
कुछ जानकारी विशेष जिससे मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं। पहले तो वो जानकारी, प्रिय दर्शकों, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है तो बहुत से दर्शक इस प्लेलिस्ट के वीडियोज को देख रहे हैं और उन्हें इसका लाभ मिल रहा है। तो आप अगर अभी इस प्लेलिस्ट के वीडियोज पूरा सब के सब एक एक करके नहीं देखे तो अवश्य देखिए। विश्वास मानिए आपको ज्योतिष में रुचि जाग जाएगी, अगर नहीं है तो, और है तो समझ लीजिए आपको ज्योतिष आ ही जाएगा। प्रिय दर्शकों, महाशिवरात्रि के कार्यक्रम का आपको पहले से पता है। ये पिछले 3 वर्षों से चला आ रहा है, चौथा वर्ष है जब हम भोलेनाथ की आराधना महाश्मशान में, काशी में, मां गंगा के गोद रूपी तट पर भोलेनाथ की आराधना करेंगे। रात्रि के चारों प्रहरों में अलग अलग सामग्रियों से अपने कामना के अनुसार। परंतु आज जो जानकारी देने के लिए मैं यहां उपस्थित हूं, राशिफल के अंतर्गत ही वो और एक अलग नई जानकारी है। प्रिय दर्शकों, ये जानकारी इसीलिए मैं आपको अब दे रहा हूं क्योंकि ये संख्या कम है। और किस चीज की ये जानकारी है वो सुनिए। प्रिय दर्शकों, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी न किसी तरह की कोई बीमारी, कोई दीर्घकालिक रोग, तो किसी की कुंडली में कोई मारकेस की दशा चल रही है, किसी की कुंडली में दुर्घटना का योग है, यानी जीवन की हानि किसी भी तरह से हो रही हो। उससे रक्षा करने वाले कौन हैं? तो महामृत्युंजय। इनसे बढ़कर के कोई नहीं है। प्रिय दर्शकों, इस महाशिवरात्रि के अवसर पर मैं जब बीते दिनों नेपाल की यात्रा पर गया था तो वहां पशुपतिनाथ के ऊपर अर्पित मुझे 5 मुखी रुद्राक्ष, जो कि आंवले के दाने के बराबर का होता है, ऐसा रुद्राक्ष प्राप्त हुआ। प्रिय दर्शकों, ये रुद्राक्ष की माला पशुपति बाबा पर, भोलेनाथ पर अर्पित किया हुआ था और फिर मुझे वो प्राप्त हुआ। मैं हमेशा से एक ही चीज मानता आया हूं कि जब मुझे कोई चीज प्राप्त हो तो फिर मेरे दर्शकों तक अवश्य पहुंचना चाहिए। फलतः चूंकि उसकी संख्या बहुत सीमित होगी, बहुत ज्यादा हो नहीं सकता, नहीं तो इसे मैं बहुत पहले से ही आपको बता दिया होता। तो ये सीमित संख्या में ऐसे रुद्राक्ष से युक्त ही महामृत्युंजय जीवन रक्षा कवच का निर्माण और उसका पूजन इस महाशिवरात्रि के अवसर पर जब भोलेनाथ की आराधना हो रही होगी, वहीं ब्राह्मण के द्वारा इस यंत्र का भी पूजन यानी प्राण प्रतिष्ठा, जब सीधी सी बात है पशुपतिनाथ भोलेनाथ पर अर्पित रुद्राक्ष अगर उसमें सम्मिलित हो जाए तो वैसे ही सिद्ध हो जाएगा। पर ऐसे रुद्राक्ष से युक्त यंत्र का निर्माण मैं करवाने जा रहा हूं। मैं पहले ही बता दूं, इसे अब आपको बताने का मतलब ही यही है कि जब गिनती के 5 दिन बचे हुए हैं तो जितने कम से कम दर्शकों तक पहुंचेंगे उतनी संख्या ज्यादा नहीं हो पाएगी इसकी। तो आप अगर ऐसे किसी मारकेस से गुजर रहे हैं या किसी भी तरह के स्वास्थ्य जन्य परेशानी से, कोई ऐसी समस्या है स्वास्थ्य से संबंधित कि रोग से आपको मुक्ति नहीं मिल रही है, दुर्घटना की स्थिति बन रही है, कुंडली में मारकेस चल रहा है, तो आप इस यंत्र को प्राप्त करके अपने गले में धारण कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरे कार्यालय से अवश्य संपर्क कर लीजिए। एक मामूली शुल्क रखा जाएगा इसके लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है बिना शुल्क के आपको दे भी दूं, मैं बिना शुल्क के भी दे दूं तो आपको उससे फायदा नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है जब ब्राह्मण करेंगे तो उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। अब चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग। आज का दिव्य महाप्रयोग भी अपने आप में बड़ा अद्भुत और दिव्य है। प्रिय दर्शकों, हम अगर देखें तो मैं सदैव कहा करता हूं कि जन्म कुंडली में हमारे 60% परेशानियों के पीछे सिर्फ 2 ग्रह हैं, उसमें चंद्रमा और सूर्य हैं। 60 नहीं, 65%। 65% परेशानियों के पीछे 2 ग्रह सूर्य और चंद्रमा है, जिसमें 35% समस्याएं केवल और केवल चंद्रमा के कारण उत्पन्न हो जाती हैं। अब 100 में से 90 कुंडलियों को देखा जाए तो 90 कुंडलियों में चंद्रमा किसी न किसी तरह से हमें पीड़ित दिखाई पड़ते हैं। किसी कुंडली में चंद्रमा को केमद्रुम योग है तो किसी कुंडली में चंद्रमा ग्रहण से ग्रसित है, तो किसी कुंडली में चंद्रमा अमावस्या के करीब के हैं। यानी चंद्रमा ऐसी स्थिति में, चंद्रमा के साथ बहुत सारी शर्तें भी हैं कि अकेले न हो, उनके दोनों तरफ ग्रह हों, शुभ ग्रह से दृष्ट हों, और अष्टमी के बाद यानी कृष्ण पक्ष के
अष्टमी के बाद के चंद्रमा न हो इत्यादि। अब चंद्रमा कहीं ना कहीं कुंडली में हमें पीड़ित दिखाई पड़ते हैं। जिनकी कुंडलियां दिन की हैं उनकी कुंडली में ऑलरेडी चंद्रमा कमजोर माने जाएंगे। अब इसका सीधा प्रभाव दिखाई भी पड़ता है। 90% यदि कुंडली में मैं कह रहा हूं तो आप मान के चलिए कि 100 में से 90% लोग तो निसंदेह किसी न किसी तरह से मानसिक रूप से परेशान हैं ही। प्रिय दर्शकों, परंतु ज्योतिष के मर्मज्ञ बड़ी कमाल की बात कहते हैं। वे कहते हैं कि निसंदेह जन्म कुंडली में आपके चंद्रमा पीड़ित हो सकते हैं, परंतु आप ये देखिए कि चंद्रमा जिस नौमांस में हो, यानी नौमांस कुंडली में देखिए कि चंद्रमा किस राशि में है। बड़े ध्यान से आज का सूत्र सुनिएगा, ये आपके लिए आपको मानसिक रूप से शांति देने वाला है। क्योंकि जब आप सुनते हैं कि आपकी कुंडली में, आपके बच्चे की कुंडली में कमद्रुम योग है, कोई दुर्योग है, तो आप बड़ा घबरा जाते हैं। लेकिन इस सूत्र को सुनिए, ये बड़ा ही अद्भुत सूत्र है कि नौमांस में जिस राशि में चंद्रमा बैठे हैं, यदि उस राशि का स्वामी जन्म कुंडली में बली है, तो फिर यदि चंद्रमा दूषित भी है, पीड़ित भी है, तो भी हम नौमांस का बल लेंगे और उस हिसाब से देखा जाए तो चंद्रमा का जो शुभ प्रभाव होगा वही जातक के जीवन काल में घटित होगा, या यूं समझ लीजिए कि उतना बुरा प्रभाव नहीं होगा। अब यहां पर मैं थोड़ा सा रुकना चाहता हूं आपको और रोक करके समझाना चाहता हूं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जिनकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी तरह से ऐसी स्थिति में है कि केमद्रुम है, विषयोग में है, ग्रहण में है, अमावस्या का है, शनि से दृष्ट है इत्यादि, तो ऐसे जातकों को तो मानसिक अशांति होती है। तो क्या फिर ये हम माने कि जन्म कुंडली के नौमांस में जिस राशि में चंद्रमा बैठे हैं उसका राशिपति हमारी कुंडली में बली है, तो ये दुर्योग है, फिर हम तो मानसिक अशांति तो देख ही रहे हैं। प्रिय दर्शकों, यही ये सूत्र समझाना चाहता है। एक तो ये हो गया कि अगर आप देखिए केमद्रुम योग के बारे में क्या सुनते हैं आप, ज्योतिष शास्त्र का एक ऐसा बड़ा दुर्योग कहता है कि जातक को दरिद्र बना देता है। लेकिन वहां पर इस सूत्र को लागू करिए कि अगर ऐसी स्थिति है परंतु आपका चंद्रमा नौमांस में जिस राशि में बैठा उसका राशिपति बली है, तो फिर यह बात खत्म हो गई। देखिए, चंद्रमा के पीड़ित होने से मानसिक अशांति तो होगी, लेकिन चंद्रमा के पीड़ित होने से, जैसे चंद्रमा पीड़ित है कुंडली में ग्रहण से ग्रसित, तो माता का सुख ही नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए कि नौमांस में ये वाला सूत्र लागू होता है तो इसका ये मतलब सीधा एकदम हम नहीं कह देंगे कि नहीं, जातक की तो माता ही नहीं रहेंगी इत्यादि। तो आशा करता हूं यदि आपके बच्चे की कुंडली में, प्रायः बच्चों की कुंडली में ये बात सुन करके लोग घबरा जाते हैं कि चंद्रमा बहुत पीड़ित स्थिति में है तो जातक को बहुत कष्ट रहेगा, वहां ये सूत्र लागू कर लीजिएगा और फिर तब इससे प्रेडिक्शन समझ में आ जाएगा कि इतना भी बुरा नहीं रहेगा, उसमें बहुत हद तक कमी आ जाएगी। हालांकि ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ तो यही कहते हैं कि हम जन्मांक के बलाबल की जगह केवल और केवल नौमांस से ही फलाफल करेंगे, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आता। अगर प्रैक्टिकल में आया जाए तो जातक को कहीं ना कहीं मानसिक अशांति तो थोड़ी रह ही जाती है। हो सकता है इस सूत्र के कारण 70% अगर हम कमी भी मान लें मानसिक परेशानी में, तब भी 30% परेशानी जातक को देखने में आती है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सूत्र है और बहुत बड़ा राहत है उन लोगों के लिए जिनके बच्चों की कुंडली में कई बार लोग घबरा करके पूछते हैं फिर तो मेरा बच्चा दरिद्र हो जाएगा। मैं कहा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनके लिए ये सूत्र बेहद काम का है। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। हम अब भुवन भास्कर की आराधना की ओर चल रहे हैं। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर बैठ करके पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। सबसे पहले हाथ जोड़ करके गणेश जी का ध्यान करिए, तत्पश्चात अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए, श्री हरिविष्णु का ध्यान करके अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है रेचक कुंभक पूरक, विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं और सबको करना है। प्राणायाम करना अत्यंत अनिवार्य है, अत्यंत आवश्यक है। देखिए, पुनः एक वीडियो का लिंक यहां ऊपर मैं आपको दे रहा हूं। ये प्राणायाम का वीडियो है जो मेरे ही द्वारा बनाया गया है, विधि है इसमें। आप इस वीडियो को देखिए और इसी विधि से प्राणायाम करिए। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए, धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए, मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं
कायिक, वाचिक, मानसिक वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। तो 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए, गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो भुवन भास्कर की आराधना से किसी भी कारण से अभी तक अगर आप वंचित हैं तो आज से ही भुवन भास्कर की आराधना प्रारंभ कर दीजिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है और ये चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में आपके लिए देखा जाए तो निश्चित नीच राशि में राशि से अष्टम में होना और आज आप पर विशेष प्रभाव बुध का है। अब सीधी सी बात है कि बुध के विशेष प्रभाव में होने के कारण मानसिक अशांति और परेशानियों को मैं बढ़ते देख रहा हूं। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी भी आपके लिए बढ़ते देख रहा हूं। 5 इलायची, हरी इलायची लेकर के और प्रातःकाल ही स्नान के पश्चात अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके किसी बहते जल इत्यादि में डाल दीजिए। इससे आपको फायदा मिलेगा। और किसी व्यक्ति से मुलाकात इत्यादि करनी है तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। कहीं इंटरव्यू इत्यादि देना है तो वहां भी आपको बचना होगा। भाग्य का साथ थोड़ा कम ही मिलने वाला है। आज का दिन चुनौती पेश करेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि छुट्टी का दिन है, सो आनंद से बिताइए, घर में रहिए, परिवार के साथ रहिए। बहुत ज्यादा आज दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने से आज आपको बचना होगा। किसी भी तरह के महत्वपूर्ण कागजात पर साइन करने से आज आपको बचना होगा। जिद करने से तो अवश्य ही बचना होगा। लव लाइफ में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य और तनाव घेरे रहेगा, मन पढ़ाई में कम लगेगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज सिल्वर है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम में होना। यह चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में है और आज आप पर विशेष प्रभाव चंद्रमा का ही है। प्रातःकाल 2 मुट्ठी शक्कर चींटियों को अवश्य डाल दीजिएगा। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई बिखराव की स्थिति उत्पन्न है, मतभेद की स्थिति है, तो रिश्तों में संतुलन स्थापित हो जाएगा। जीवन साथी की कही बातों को सुनिए, उनको मानने का प्रयत्न करिए। उनके साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल मत करिए जिससे दाम्पत्य जीवन में कोई कठिनाई और परेशानी उत्पन्न हो। कुल मिलाकर के देखें तो आज परिवार पर विशेष ध्यान देने का है दिन। दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। आज दूरस्थ किसी मित्र से बातचीत करके आपको विशेष राहत की अनुभूति होगी। संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। और स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। बाहर के भोजन से, बाहर के खानपान से आपको बचना होगा। लव लाइफ साधारणतः ठीक दिखाई पड़ रहा है, कोई बाधा नहीं है। अगर है भी कोई तनाव या परेशानी वो दूर हो जाएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन आपके लिए भी बढ़िया रहने वाला है, मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी जो है वो आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रख लेना चाहिए। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से षष्ठ में होना, शनिदेव के नक्षत्र में और विशेष प्रभाव आप पर राहु का, बहुत बढ़िया है। प्रातःकाल सफेद चंदन का टीका अवश्य लगाइए। राहु के बीज मंत्र का जप करिए। काम धंधे में आपकी वृद्धि होगी। आज जहां भी जाएंगे वहां आपका जलवा रहेगा। यूं समझ लीजिए दिन बहुत अच्छा है। आपके निजी जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। घर का माहौल भी ठीक ही रहेगा। आज अपने विरोधी, अपने प्रतिद्वंदियों पर हावी होने के लिए दिन खास है। उनसे बातचीत करिए, उनसे मिलिए और जरूरत पड़ने पर अपनी बात मानने को भी उनको बाध्य आप कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिए कि जो भी कार्य करिए पहले भली भांति उसको समझिए, उस कार्य की गहराई में जाइए, तभी सफल होंगे। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करनी है तो कर सकते हैं, बढ़िया है समय। कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है।
कोई ऐसा निर्णय जिसको लेने में आपको कठिनाई आ रही थी, आज आप ले सकेंगे। धन संबंधी मामलों में किसी तरह की कोई परेशानी थी वो दूर होगी। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन खास है। तो कुल मिलाकर के देखें तो मिथुन के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। वाहन जरा सावधानी से चलाइएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से पंचम में होना शनिदेव के नक्षत्र में ठीक नहीं है, परंतु आज विशेष प्रभाव आप पर देव गुरु का है, ये अच्छा है। चने की दाल का सेवन करिए, स्वर्ण के जल से स्नान करिए, यानी कोई अंगूठी चैन इत्यादि है तो जल में डाल करके उसी से स्नान करिए। काम में आपका मन लगेगा, कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। घर के काम पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। घर में कोई फेरबदल करनी है, कोई मरम्मत इत्यादि का कोई कार्य है, उसे पूरा करिए। किसी से मिलना है, कोई बातचीत करनी है, कोई डील फाइनल करनी है, कर सकते हैं। संतान पक्ष से संतान की उन्नति से आपको खुशी मिलेगी। पारिवारिक जीवन में कोई उलझन या परेशानी थी वो दूर होगी। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। व्यापारियों का व्यापार बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। विवाद से मुक्ति मिलेगी। लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन दोनों में ही खुशहाली दिखाई पड़ रही है। यानी कुल मिलाकर के कर्क के जातकों का दिन ठीक है, परंतु चंद्रमा है तो नीच राशि में और मानसिक अशांति थोड़ी दे सकते हैं। तो आज का दिव्य महाप्रयोग कर लीजिएगा और साथ ही साथ भुवन भास्कर की आराधना कर लीजिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं, विद्यार्थियों को इससे भी फायदा मिलेगा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। तो आज का उपाय बस कर लीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में होना शनिदेव के नक्षत्र में और विशेष प्रभाव आप पर चंद्रमा का ही है। सचेत रहना होगा, मानसिक अशांति रहेगी। किसी तीर्थ के जल से जैसे गंगा जल इत्यादि से स्नान करिए। नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं तो ना करें। प्रमोशन के लिए अगर कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश विफल होते दिखाई पड़ रही है। कुछ नया करने की जगह आज ना करना ज्यादा बेहतर है। अवसर मिले तो अपने आप को थोड़ा समय दीजिए, परिवार के साथ समय व्यतीत करिए, इसी में आपकी भलाई है। और जो भी कार्य करिए बहुत सावधानी के साथ करिए। बहुत टेंशन और तनाव लेने से बचिए, नहीं तो स्वास्थ्य में परेशानी बढ़ सकती है। और एक साथ कई सारे काम अगर ले लेंगे तो आपको मुसीबत में आप पड़ जाएंगे, कई सारी रुकावटें और परेशानियां आएंगी। व्यापारियों को भी व्यापार में उतार चढ़ाव आज महसूस होने वाला है। भाग्य के भरोसे तो बिल्कुल ही मत रहिएगा। लव लाइफ के मामले में भी आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा, प्यार का इजहार ना करें। दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति बनी रहेगी किसी न किसी गलत फहमी के कारण। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन कोई बहुत खास नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से तीसरे में होना देवगुरु के विशेष प्रभाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में है। अगर चमेली का पुष्प आपको मिल जाए तो 3 चमेली का पुष्प लेकर के बहते जल में प्रवाहित करिए अथवा स्वर्ण जल से स्नान करिए। चने की दाल का सेवन करिए, केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। समझ लीजिए कोई शुभ सूचना मिलेगी, कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी। धन से संबंधित कोई परेशानी थी वो दूर होगी। किसी मित्र की मदद से आपकी टेंशन दूर होगी। बाकी अपने काम के प्रति ईमानदार बने रहिए, आपको सफलता मिलेगी। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, आज छुट्टी का दिन है, बढ़िया है दिन। सिर दर्द या किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे तो मुक्ति मिलेगी। और योजना बना करके काम करते चले जाइए। जो भी फैसला लेंगे आपको उसमें फायदा मिलेगा ही मिलेगा। बाकी कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। किसी तरह के नेगेटिव विचार धारा से बचना है, नेगेटिव विचार से आपको बचना है। लव लाइफ ठीक है, कोई परेशानी थी वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होगा। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन खास है। जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों के लिए दिन ठीक है, लेकिन कुछ बातों का ख्याल रखना है। गोचर कुंडली की स्थिति देखें तो चंद्रमा आपकी राशि से आज द्वितीय भाव में है, शनिदेव के नक्षत्र में, नीच राशि में, परंतु विशेष प्रभाव आप पर सूर्य का है। तो पहले तो ईमानदारी के साथ आपको रहना है। खान पान पर नियंत्रण रखना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है। सूर्योदय से 1 घंटे तक निर्जल रहिए और नमक का हो सके तो त्याग करिए। भुवन भास्कर को अर्घ्य अवश्य प्रदान करिए। जो भी आपके बिगड़े काम थे वो बन जाएंगे। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। अधिक से अधिक पाने के लोभ में पड़ करके कोई गैर कानूनी काम मत करिए। और कहीं भी रहिए अपना हित सोचिए, पर औरों का अहित करके नहीं। तो ये बात आपको जरूर ध्यान रखना है। इन बातों का ख्याल रखते हैं तो लाभ होगा। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिएगा। लोगों से मिलना जुलना है, किसी सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित होना है तो जरा सचेत रहिए, ध्यान रखिए।
खान पान पर विशेष नियंत्रण रखिए। पारिवारिक कोई उलझन है तो आज वो नहीं सुलझने वाला है। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, ना करें। पार्टनरशिप में कोई कार्य करना है, किसी डील पर साइन करनी है, उसके लिए दिन ठीक नहीं है। जरूरत से ज्यादा बोलना, प्रतिक्रिया देना आज आपके लिए पक्ष में नहीं है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान जरूरी है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। मानसिक अशांति रहेगी। बहुत अधिक मसालेदार भोजन से भी आपको बचना होगा। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातक आज केतु के विशेष प्रभाव में है। चंद्रमा का आपकी राशि पर होना और शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। 7 मुट्ठी काला तिल स्नान के पश्चात भिखारियों को दान करिए। और सबसे जरूरी बात जिस पर आपको ध्यान देना है, अगर कोई बुरी आदत है, कोई व्यसन, नशे इत्यादि की आदत है, तो आज जितना हो सके उससे बच करके रहने का प्रयत्न करिए। बदलाव की आवश्यकता है। बदलाव से ही आपको लाभ मिलेगा। पुराना कोई रोग आपको परेशान कर सकता है। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, कहीं भी रहिए, बहुत सोच समझ करके बोलिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। जल्दबाजी में लिए गए फैसले से आज आपको नुकसान होने वाला है। अगर आज आपकी छुट्टी नहीं है, कार्यस्थल पर है, तो उच्चाधिकारियों से तालमेल बिठा करके चलिएगा। किसी न किसी बात पर वो आपसे नाराज हो सकते हैं। और कोई बड़ा अनुबंध करना है, उसके लिए दिन ठीक नहीं है। दाम्पत्य जीवन में परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज वाद विवाद से आपको दूर रहना होगा। गुस्से पर अपने नियंत्रण रखना होगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में विशेष परेशानी है। मानसिक अशांति, जिन लोगों को डिप्रेशन इत्यादि की एंजाइटी की शिकायत हो, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, शनिदेव के नक्षत्र में, और आप विशेष प्रभाव मंगल का। वैसे तो मंगल के बल को आप बलि करिए। ताम्रपात्र से जल पीजिए। शहद का सेवन खाली पेट प्रातःकाल करिए। स्नान के जल में 2 बूंद शहद मिलाकर के उससे स्नान करिए। पर जल्दबाजी में कोई काम मत करिए। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। जोश में आकर के कोई काम करेंगे, नुकसान होगा। किसी को धन उधार न दीजिए, न दिलाइए। आज लोग आपकी बातों से नाराज हो सकते हैं, तो बहुत सोच समझ करके बोलना होगा। कुछ लोग आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंततोगत्वा वो मुंह की खाएंगे। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी। पुराने दोस्त से मदद मिल सकती है। किसी भी तरह का कोई निवेश नहीं करना है, कहीं निवेश कराना नहीं है, धन कहीं नहीं देना है। धन को लेकर के आज विशेष सचेत रहिए। आज समस्या को जैसा है वैसा छोड़ दीजिए। बहुत ज्यादा समस्या की गहराई में जाना चाहेंगे, वो समस्या और बड़ा विकराल रूप ले लेगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। और सिर दर्द की शिकायत, आंखों में जलन की शिकायत दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 5, लकी कलर हल्का लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ में होना। शनिदेव के नक्षत्र में विशेष प्रभाव आप पर सूर्य का। सूर्योदय से 1 घंटे तक निर्जल रहिए। नमक का त्याग करिए। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। आपके सभी काम बनेंगे। पिता का सम्मान विशेष रूप से करिए। कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, वो काम देखते ही देखते बन जाएगा। कोई खुशखबरी मिल जाएगी। तो वहीं अगर प्रमोशन के जुगाड़ में लगे हुए थे तो काम बनने वाला है। कहीं किसी कागजात पर सरकारी किसी अधिकारी का हस्ताक्षर लेने के लिए बहुत दिनों से भागम भाग चल रही थी, वो काम आज बनने वाला है। छुट्टी के बावजूद लेन देन के मामले में जरा सावधानी बरतिएगा। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिएगा। और अपने स्वास्थ्य का भी जरा ख्याल रखिएगा। जोड़ों में दर्द की शिकायत से परेशानी बढ़ सकती है। खर्च पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा। खान पान विशेष नियंत्रण में होना चाहिए। कहीं कोई मीटिंग इत्यादि है तो कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा, सुनने और समझने में गलतफहमी हो सकती है, तो सचेत होकर के। बाकी अगर बात आपके दाम्पत्य जीवन की करें तो ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन को ठीक कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो खान पान पर नियंत्रण न रखने से ही परेशानी आ सकती है। वैसे बाकी स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 10वें में होना और पूरे दिन आप पर मंगल का विशेष प्रभाव है। बढ़िया है। 9 लाल मिर्च अपने शरीर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके घर से बाहर दक्षिण दिशा में जाकर के छोड़ाइए। आपको अपनी बुद्धिमत्ता से फायदा मिलेगा। आपको अपनी समस्याओं से समस्या का समाधान मिल जाएगा। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं।
कोई ऐसा खास काम जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था बनेगा। यूं समझ लीजिए किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे थे जिससे निकल पाना आपके लिए मुश्किल था, उससे निकल आएंगे। परिवार का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। करियर को लेकर के किसी तरह की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, सारा काम अपने आप ही आपका बनता चला जाएगा। परंतु एक और बात ध्यान रखिए, किसी के भरोसे आज नहीं बैठना है। वाणी पर नियंत्रण रखिए। व्यापारियों के लिए बढ़िया है दिन, और कोई बड़ी डील है तो वो भी कर सकते हैं। वाद विवाद लड़ाई झगड़ा वैसे तो हर जगह आप जीतेंगे, पर ऐसी चीजों से आपको दूर रहना है। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय। विद्यार्थियों को सचेत करना चाहता हूं, आप पिछड़ रहे हैं, स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से नवम में, शनिदेव के नक्षत्र में और मंगल के विशेष प्रभाव में। प्रातःकाल लाल चंदन माथे पर लगाइए। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, अच्छा है दिन। आज जो भी सौदा होता है, कोई डील होती है, सब आपके लिए लाभदायक होगा, उम्मीद से बेहतर होगा। सोचे हुए काम आप कर लेंगे, सफलता आपको मिलेगी। और छुट्टी का दिन सोच तैयारी के साथ करिएगा। थोड़ा आराम भी करिए, थोड़ा समय भी करिए, समय भी दीजिए अपने आप को और काम करिए। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो बड़ी सफलता मिलने वाली है। पारिवारिक जीवन सुखद है। विकास के नए रास्ते खुलेंगे। परेशानियां खुद ब खुद खत्म होंगी। व्यवसायियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। बस लापरवाही से बचना है आपको। लापरवाही के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय। किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपको सफलता मिलेगी, तो कहीं कुल दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर के मीन के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।